हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो यूपी के अंदर एक बिल आया है टू चाइल्ड नॉर्म के ऊपर। इस बिल के अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे लोगों को और क्या क्या इसके अंदर शॉर्टकमिंग्स होंगे। और इस ये अभी एक बिल आया है, पहला ड्राफ्ट आया है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसके अंदर अभी सजेशंस मांगे गए हैं लोगों से और 10 दिन का टाइम दिया गया है, मतलब 19 जुलाई तक आप अपने सजेशंस गवर्नमेंट को उनकी वेबसाइट के ऊपर भेज सकते हो। अब ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, किसके द्वारा? अपनी स्टेट लॉ कमीशन के द्वारा। जैसे लॉ कमीशन हम सेंट्रल लेवल पे देखते हैं, केंद्र सरकार में देखते हैं कि लॉ कमीशन होती है, ऐसे ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट बनाया है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल का। तो ये अभी बिल है और ये पहला ड्राफ्ट है, ये भी पास नहीं हुआ है, इसको अभी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी लोगों के सजेशंस मांगे गए हैं। फिर इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट किया जाएगा, फिर वहाँ पे डिबेट होगी और जो भी चीज़ें होनी है वहाँ पे होंगी, कोई चेंजेस होंगे तो वो लेके आए जाएंगे, फिर उसके बाद ये लोगों में आएगा, इम्प्लीमेंट होगा, कमेंट्स होगा। तो ये भी एक ड्राफ्ट बिल है, इसके हम फीचर्स देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। मेजरली अगर आप देखोगे तो एट द एंड भी यही चीज़ें रहेंगी, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं चेंज हो जाएंगी लोगों के सजेशंस पे, या जो अपोजिशन पार्टी बोलेगी या फिर जो गवर्नमेंट को खुद लगेगा कि इसके अंदर ये चेंजेस लेके आने चाहिए तो गवर्नमेंट वो चेंजेस ला सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पब्लिक से सजेशन मांगा और अगर आप भी अपना सजेशन देना चाहते हैं तो ये ईमेल आईडी है statelawcommission2018@gmail.com और आप इसको 19 जुलाई तक भेज सकते हैं। तो क्या ईमेल है इसको नोट कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं सजेशन देना कोई, तो statelawcommission2018@gmail.com। तो यहाँ पे भी सजेशन ही मांगा गया है इस ड्राफ्ट बिल के ऊपर। तो आप सजेशंस दे सकते हो, कोई भी अपने यहाँ पे सजेशन दे सकता है और गवर्नमेंट उसको कंसीडर करेगी और गवर्नमेंट को सही लगेगा तो वो चेंजेस भी लेके आएगी। मतलब गवर्नमेंट जानना चाहती होती है इस तरीके से, कोई भी जब बिल आता है तो जो भी उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर मतलब जिनका भी इनके अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर भी उसका इफेक्ट आएगा। कोई भी जब इस तरीके का एक्ट आता है तो उससे पहले उसका बिल बनाया जाता है और उन जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि इसके अंदर क्या चेंजेस होने चाहिए या फिर क्या किस तरीके से है। तो वही चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा। पब्लिक सर्वेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सेंट्रल पे अप्लाई नहीं है क्योंकि ये यूपी का है, तो यूपी के स्टेट के ऊपर ये अप्लाई होगा। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के सर्वेंट्स होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे, who adopt the two child norm by undergoing voluntarily sterilization operation upon himself और spouse, की जो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करा लेता है जो भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है और वो वॉलेंटरली कराता है, चाहे अपना खुद का करा लेता है या अपने स्पाउस का करा लेता है, तो उसको ये बेनिफिट मिलेंगे। क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? एक तो एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, दो बारी एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलेंगे अपनी पूरी इंटायर सर्विस में। ठीक है, जो नॉर्मली मिलती है वो तो मिलेंगे, इसके अलावा 2 और एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। सब्सिडी मिलेगी जब वो कोई प्लॉट वगैरह लेंगे या हाउस साइट लेंगे अपने घर को बनाने के लिए हाउसिंग बोर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी से, तो उनको सब्सिडी मिलेगी। रिबेट मिलेगी जो भी उनके जैसे पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, हाउस टैक्स हो गया, इन सब चीज़ों पे ये रिबेट मिलेगी। और ये अगर कोई करता है तो ये जनरल पब्लिक के लिए भी है। और इसके अलावा मैटरनिटी और एज अ केस में भी पैटर्निटी लीव ऑफ 12 मंथ्स, चाहे मैटरनिटी हो पैटर्निटी लीव मिलेगी 12 मंथ की, मदर फादर दोनों को पूरी सैलरी में, उनकी कोई भी सैलरी नहीं काटी जाएगी और ये जनरल पब्लिक के लिए भी एप्लीकेबल है। और इनको फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगी और इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा स्पाउस को। तो ये बेनिफिट्स मिलेंगे अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, अपना वॉलेंटरली स्टरलाइजेशन ऑपरेशन कराता है, चाहे खुद का कराता है चाहे अपने स्पाउस का कराता है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या फीचर्स हैं इसके? अगर मान लो कोई कपल जो है पुअर्टी लाइन से नीचे जी रहा है, उसका सिर्फ एक ही बच्चा होता है, 2 भी नहीं करता, वो सिर्फ एक ही चाइल्ड होता है, और वो क्या करता है, अपना वॉलेंटरली स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करा लेता है या अपनी स्पाउस का करा लेता है, तो वो भी एलिजिबल होगा किस चीज़ के लिए? गवर्नमेंट उसको एक टाइम लमसम अमाउंट पे करेगी 80,000 रुपीज़ का। अगर उसका जो सिंगल चाइल्ड था, जो एक चाइल्ड था वो बॉय था, और अगर वो गर्ल था तो गवर्नमेंट उसको सिंगल पेमेंट करेगी 1 लाख रुपीज़ की। और इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ कंपलसरी सब्जेक्ट रिलेटिंग टू पॉपुलेशन कंट्रोल इन ऑल सेकेंडरी स्कूल, जितने भी सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसके अंदर इस सब्जेक्ट को ऐड किया जाएगा ताकि बच्चों को सिखाया जाए कि पॉपुलेशन कंट्रोल किस तरीके से होती है, उसकी अहमियत क्या होती है, मतलब ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। इसके अलावा ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि गवर्नमेंट इंश्योर करे कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो है अवेलेबल हो रीजनेबल रेट्स पे। ठीक है, जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं, सब हेल्थ सेंटर्स हैं, ये सब चीज़ें अवेलेबल हो एक बहुत ही रीजनेबल रेट के ऊपर, महंगी ना मिले ये चीज़ें, ताकि लोग इजीली इनको यूज़ कर पाएँ।
इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट शेल एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब भी ये एक्ट कमेंस होगा, अपने स्टेप्स लें जहाँ पे वो ग्रुप इंश्योरेंस करें गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पे। जितने भी क्वालिफाइड एलोपैथिक सर्जन्स हैं जो भी स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करेंगे मैन या वुमेन का, और बाकी जितना भी स्टाफ है उनके पास, उनका भी इंश्योरेंस करे। हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ का इंश्योरेंस करे गवर्नमेंट। To cover claims for compensation to be paid to couple where woman operated on the or the wife of the man operated on becomes pregnant even after such operation, कि अगर उसके बावजूद भी हो जाता है तो फिर उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे इस बिल के अंदर इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो आप भी अपना सजेशन दीजिए कि आपको क्या लगता है और कमेंट बॉक्स में भी बताइए। इसके अलावा इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं ये आप अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे इस तरीके के टॉपिक्स जो होते हैं वो एस्से के तौर पर पूछे जाते हैं, एस्से राइटिंग के अंदर आते हैं। तो इन चीज़ों की नॉलेज लेके आप अपने एस्से राइटिंग की जो कैपेसिटी होती है, स्किल्स होते हैं, उनको बढ़ा सकते हो, अपनी थिंकिंग बढ़ा सकते हो कि आपको क्या लगता है, और अपनी जो भी सजेशंस होते हैं वो आप अपने एस्से के अंदर लिख सकते हैं कि इसके अंदर है क्या और ये क्यों सही है या क्यों गलत है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आएगा, गवर्नमेंट को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप अपने एस्से के अंदर ऐड कर सकते हैं और आपका जो एस्से है एक अच्छा एस्से बन जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स होते हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कोरोना के ऊपर काफ़ी पूछा जाएगा, अब जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, मेंस जितने भी होंगे, उसके अंदर पूछा जाएगा कि क्या वैक्सीनेशन हेल्प करती है या कब तक ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से ग्रो हुआ, क्यों ग्रो हुआ, ये सब आपको वहाँ पे लिखना होगा। इसी तरीके का एक ये बिल आया है जिसके ऊपर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के टॉपिक से आप अवेयर रहिए ताकि आप अपने मेंस के एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।